रफ़ी, जिन्हें दुनिया रफ़ी या फिर रफ़ी साहब के नाम से बुलाती है, ये हिंदी सिनेमा के सबसे बेहतरीन गायकों में से एक रहे हैं। अपनी आवाज की मिठास और परास से इन्होंने जो गीत बांधे थे, उनकी पहचान अलग ही बनी हुई है। और मोहम्मद रफ़ी एक ऐसे गायक थे जो अपनी आवाज का तालमेल सिनेमा के पर्दे पर एक्टिंग कर रहे एक्टर के साथ और उसके व्यक्तित्व से और उसके पर्दे पर चलने वाले दृश्यों के साथ आसानी से बिठा लेते थे। मोहम्मद रफ़ी की आवाज में वो व्यापकता और विविधता थी, जिसके कारण उनकी आवाज उस समय के लगभग सभी छोटे बड़े एक्टर्स पर सटीक बैठती थी। मोहम्मद रफ़ी के गाने ऐसे हुआ करते थे जिनको सुनकर ऐसा लगता था कि उस गाने को पर्दे पर एक्टिंग करने वाले हीरो ने ही गाया है। और ऐसे कई गाने हैं जिनको सुनकर लोगों को आज भी भ्रम हो जाता है कि उस गाने को मोहम्मद रफ़ी ने नहीं बल्कि स्क्रीन पर एक्टिंग कर रहे एक्टर ने खुद ही गाया है। आज हम आपको इसी से जुड़ा एक काफी इंटरेस्टिंग किस्सा बताने वाले हैं। दरअसल एक बार बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में फिल्म हम दोनों के प्रदर्शन के बाद दर्शकों ने ये समझ लिया था कि फिल्म के गाने मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया को खुद देवानंद ने ही गाया है। जी हाँ, सिर्फ यही नहीं, दर्शक वैसा सुरीला और बेहतरीन गाना गाने के लिए देवानंद की तारीफ तक करने लगे थे। देवानंद और साधना स्टारर इस फिल्म हम दोनों के रंगीन संस्करण का प्रीमियर 3 फरवरी 2011 को हुआ था और उस समारोह के मौके पर देवानंद ने कहा था, क्या आवाज थी। रफ़ी साहब अपनी आवाज से पर्दे पर माहौल बना देते थे और एक्टिंग को भी काफी ज्यादा आसान बना देते थे। उनकी आवाज रेशम सी मुलायम थी, सुबह की ओस जैसी भीनी थी और झरने की तरह ऊर्जा से भरपूर थी। अब उसी प्रोग्राम में देवानंद ने ये भी बताया था कि साल 1967 में फिल्म हम दोनों बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में दिखाई गई थी, जहां इसके गीतों की काफी ज्यादा प्रशंसा भी की गई थी। अब हम लोगों ने इस फिल्म के गीतों के सबटाइटल्स लगाए थे और जर्मनी के लोग तो जैसे इस गीत के दीवाने ही हो गए। वहाँ के लोग सोचते थे कि मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया गीत को मैंने ही गाया है और वो लोग मुझे बधाई देने लगे कि आपने कितनी मधुर आवाज में इस गाने को गाया है। जब ये बात मैंने रफ़ी साहब को बताई तो उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि अगर बर्लिन में मैंने किसी लाइव शो में ये गीत गाया तो कहीं जर्मन लोग मुझे देवानंद ना समझ ले। और फिर इसी बात पर हम दोनों काफी जोर जोर से हंसने लगे। देवानंद ने ये भी कहा था कि रफ़ी साहब जैसे सुर के अवतार थे। मैंने अपनी अनेक फिल्मों की सफलता का श्रेय उन्हीं को दिया है। साल 1961 की फिल्म जब प्यार किसी से होता है के गाना जिया ओ जिया कुछ बोल दो से लेकर साल 1980 की फिल्म मनपसंद के गीत लोगों का दिल अगर हाँ जीतना तुमको है तो बस मीठा मीठा बोलो गाने तक उनकी आवाज मेरे साथ बनी रही। आपको बता दें कि फिल्म हम दोनों साल 1961 में रिलीज हुई थी और तब से लेकर अब तक इस फिल्म के गीत लोगों की जुबान पर हैं। फिल्म का निर्माण देवानंद ने ही किया था, जबकि उनके भाई विजयानंद ने इसका निर्देशन किया था। फिल्म में देवानंद दोहरी भूमिका में नजर आए थे और इसमें नंदा, साधना और लीला चिटनिस भी हैं। फिल्म जयदेव के संगीत के लिए भी जानी जाती है और ये बॉक्स ऑफिस पर भी एक काफी बड़ी हिट रही थी। अब फिल्म के सभी गीत साहिर लुधियानवी ने लिखे थे और साहिर लुधियानवी के लिखे गीत आज भी बार बार हर जुबान गुनगुनाती है। इस फिल्म के गाने जितने बेहतरीन हैं उतना ही बेहतरीन है इस फिल्म की कहानी। जी हाँ, देवानंद के प्रोडक्शन हाउस नवकेतन फिल्म्स के अंदर बनी ये फिल्म 2 जुड़वा सैनिकों की कहानी है। जब सरहद की लड़ाई में दोनों में से एक की मौत हो जाती है तो दूसरा इंसान परिवार को इस बारे में बताने जाता है और फिर यहीं से शुरू होती है उलझने। उस दौर में इस तरह की कहानी पेश करना काफी नया और अनोखा साबित हुआ था।